मैं रिजाइन कर दूंगा, ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। और यह बयान जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनावों के बीच उस समय आया है जबकि चुनावों में प्रचार के दौरान एक पार्टी दूसरी पार्टी पर लगातार कटाक्ष कर रही है और चुनावी सरगर्मियां आगे बढ़ रही हैं। मगर यह बयान आया क्यों है, इसका हम पूरा ब्यौरा आपको देते हैं, डिटेल में सारी खबर आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया। आज मनोज सिन्हा साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा मैं रिजाइन कर दूंगा। यह इसलिए कहा क्योंकि राहुल गांधी ने उनके ऊपर सवाल उठाए थे। पूरी बात यह है कि मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर 75% लोग जम्मू कश्मीर के ये कहें कि उनके 5 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में कामकाज नहीं हुआ है तो वो रिजाइन कर देंगे। मगर मनोज सिन्हा ने यह बयान क्यों दिया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। सबसे पहले तो ये मनोज सिन्हा का आज का बयान है। वो एक नेशनल चैनल के एक कार्यक्रम में डल लेक के किनारे भाग ले रहे थे और वहां उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के 75% लोग ये मानते हैं कि उनके 4 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में विकास के कार्य नहीं हुए हैं और जम्मू कश्मीर में कुछ भी बदलाव नहीं आया है तो वो रिजाइन करने को तैयार है। मनोज सिन्हा ने यहां तक भी कहा कि एक सीक्रेट बैलेट से भी ऐसी वोटिंग करवाई जा सकती है कि 2019 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला है। अगर 75% लोग ये मानते हैं कि बदलाव हुआ है तो सही, और अगर 75% से कम लोग ये कहते हैं कि बदलाव नहीं हुआ है तो वो चाहे इस्तीफा दे देंगे, वो रिजाइन भी कर देंगे। इतने कॉन्फिडेंस से कहेगी ये बात के पीछे जो सारा कारण था वो ये था कि कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे राहुल गांधी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में, उन्होंने सवाल उठाए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में एक राजा राज कर रहा है और वो है एलजी। उन्होंने कहा था बाहर से कई लोगों को लाकर यहां बसाया जा रहा है, यहां के कामकाज के बड़े कॉन्ट्रैक्ट बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं और ऐसे में जम्मू कश्मीर का पैसा बाहर जा रहा है। यहां के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, यहां के लोगों को कोई लाभ, कोई फायदा नहीं हो रहा। इसका जवाब देते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि 5 सालों में जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद पर तो लगाम लगी ही है, साथ ही साथ हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में 58% वोट भी पड़ा। और यह वोट इसीलिए पड़ा क्योंकि लोगों का माहौल ठीक हुआ और बाहर निकले वोट करने के लिए। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछा, इमारतें बनी, एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ी, कई कॉलेजेस, स्कूल, हॉस्पिटल बने। उन्होंने कहा कि लोगों को एक सिक्योरिटी भरा माहौल जम्मू कश्मीर में दिया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 और 35A को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी स्टेट बनाया गया, तब से जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है। सबसे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू आए जो करीबन 11 महीने तक यहां उन्होंने राज किया, अक्टूबर 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक। अगस्त 2020 से लगातार मनोज सिन्हा, जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उनके दौरान यहां बीडीसी, डीडीसी, पंचायतों के चुनाव तो हुए ही हुए, साथ ही साथ लोकसभा के भी सक्सेसफुल चुनाव हुए जिसमें अच्छा खासा वोट बैंक पड़ा। वहीं दूसरी ओर पहली बार विधानसभा के जो चुनाव जम्मू कश्मीर में हाल ही में हो रहे हैं, ये भी मनोज सिन्हा के रूल के दौरान ही हो रहे हैं। चुनावों से ठीक पहले चाहे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मनोज सिन्हा की पावर्स को बढ़ा दिया हो, मगर मनोज सिन्हा का कहना है कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की बनती है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो भी सरकार जम्मू कश्मीर की बनेगी उसके साथ खड़े हैं और उसको पूरी तरह एज ए एलजी सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं। वो अपना कार्यकाल में पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं और रात 11 बजे भी अगर उनसे कोई ज़रूरी काम के लिए मिलने आता है तो वो उसके साथ मुलाकात करते हैं, बैठ के करते हैं।
उनका कहना है कि कश्मीर में आज हालात ये हैं, जहां 6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकला करते थे, वहीं रात को 11-12 बजे तक लोग घूम रहे हैं, टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, अमरनाथ जी की यात्रा में अच्छा खासा बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में हालात पर पूरी तरह से काबू है। पाकिस्तान चाहे अपनी कोशिश करता रहे, मगर जम्मू कश्मीर में हालात बहुत बेहतर हुए हैं। मनोज सिन्हा ने ये कहना कि मैं इस्तीफा दे दूंगा उनके कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाता ही है, मगर साथ ही साथ इसका एक दूसरा पहलू भी है। जहां जम्मू कश्मीर में इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, 18 सितंबर से पहले फेज की वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद 25 सितंबर और फिर 1 अक्टूबर 3 फेज के चुनाव होंगे। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। उसी के बीच जहां कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी और कई अन्य छोटी बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, उसी समय राहुल गांधी के बयान पर इतना जबरदस्त रिएक्शन बीजेपी या अन्य पार्टियों का भी नहीं आया जितना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और वो चुनाव प्रचार का कहीं भी हिस्सा नहीं होते, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से हैं। उनकी फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी रही हो, इस समय वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। मगर जिस तरह से उन पर कटाक्ष किया राहुल गांधी ने, उसका जवाब मनोज सिन्हा ने बखूबी दिया और इतने कॉन्फिडेंस से दिया कि यहां तक कह दिया कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर जम्मू कश्मीर की जनता यह कहती है कि मैंने काम नहीं किया। और 75% से कम अगर उनके फेवर में लोग बोलते हैं तो वो रिजाइन करेंगे। यानी कि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि 75% से अधिक लोग सेटिस्फाई हैं उनके कामकाज से और उनका कामकाज करने के तरीके से। यही कारण है कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय, जिनके रिप्रेजेंटेटिव एलजी होते हैं, उन्हें इतना भरोसा है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के कार्यकाल पर या उनके कामकाज करने के तरीके पर कि उन्हें पहले से लगातार यहां जो है एक्सटेंशन तो मिलती ही रही है, मगर साथ ही साथ उनकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि उनकी पावर को बढ़ा देने के बाद कई कश्मीर बेस्ड पार्टीज, जिसमें एनसी और पीडीपी थी, उन्होंने सवाल भी उठाए थे। मगर केंद्र सरकार का यह मानना है कि जम्मू कश्मीर में आए बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भी है। और मनोज सिन्हा लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ोतरी, कामकाज की बढ़ोतरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बेहतर काम भी कर रहे हैं। और ये सारे कामकाज के लिए जिस तरह से मनोज सिन्हा आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये बात बहुत यकीनी लगती है केंद्र सरकार को कि आने वाला समय वाकई में जो रोड मैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया है नए कश्मीर का, वो होगा। मगर चुनाव प्रचार के बीच मनोज सिन्हा का ऐसा बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए एक अलार्म ये भी है कि जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, उसे एलजी सरकार के 5 साल के कार्यकाल से बेहतर करके दिखाना है, तभी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अगर 75% लोगों का दावा करने वाले एलजी ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत खास काम किए हैं, तो जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी उसे इनसे ज़्यादा काम करके बताने होंगे, तभी वो अपना सक्सेस पीरियड को आगे बढ़ा पाएंगे। मगर बहरहाल कुछ भी हो, मनोज सिन्हा का चुनाव प्रचार के बीच आया ऐसा बयान कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मियों को आगे बढ़ा देगा। और अब देखना यह है कि राहुल गांधी के बयान पर तो मनोज सिन्हा ने एक नेशनल टीवी चैनल के कार्यक्रम में कटाक्ष किया ही किया और रिएक्शन किया। अब मनोज सिन्हा के बयान के रिएक्शन में कश्मीर की पार्टियां और जम्मू में कांग्रेस किस तरह से रिएक्ट करती है और क्या बीजेपी मनोज सिन्हा के बयान का समर्थन करती है या नहीं, यह देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां भी बढ़ रही हैं और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उससे साफ दिखता है कि जनता पर ज्यादा से ज्यादा असर डालने का हर पार्टी तो कोशिश कर ही रही है। मगर कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा जो एलजी हैं, उन्होंने भी एक कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर की जनता को यह याद कराया जाए कि चाहे पिछले 5 साल जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, मगर एलजी सरकार ने भी बखूबी काम किए हैं। मगर इन कामों का फायदा किसको होगा और नुकसान किसको, ये जब चुनाव में लोग वोट डालेंगे उससे ही साफ होगा। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करिए। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं हमें डीएम करके बताइए। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि चुनावों की सबसे बेहतर कवरेज और खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत